सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने से पहले निवेश का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इन्वेस्टर शुड सेट द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य जो मैंने आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत लिया है दोस्तों, ये एक तरह से कहूँगा कि ये बेसिक सबसे जो कहते हैं ना, एकदम अति अनिवार्य चीज़ होना चाहिए। जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अगर लक्ष्य नहीं है तो प्रगति नहीं है दोस्तों। अगर प्रगति और सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य का होना अनिवार्य है। जहाँ लक्ष्य है वहीं अनुशासन है, और जहाँ अनुशासन है वहीं प्रगति है, और जहाँ प्रगति है वहीं सफलता है। तो मैं यही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और इस वाक्य को पूर्ण रूप से आपको समझना भी है, जानना भी है, और कैसे इस चीज़ को हमें लागू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पहले ये अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए, या अपने आप को जान लीजिए कि आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं, आप में वो गुण धर्म है या नहीं। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 गुणों का होना अनिवार्य है। मैं जो वाक्य लिखा हूँ दोस्तों उसके ऊपर तो मैं कहने ही जा रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 गुण हैं दोस्तों, वही गुण अगर है आप में तभी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए या इन्वेस्ट करिए या कायम रहिए। पहला गुण दोस्तों, पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो है आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब यही है दोस्तों कि आप रिस्क लेने के बाद भी आप रिलैक्स हैं, यानी आपने रिस्क लिया लेकिन आप रिलैक्स हैं। ये हुआ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मार्केट में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव होगा, कितना होगा, जितना होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो देखा जाएगा। और जो होगा अच्छा होगा। नेगेटिव होगा कितना परसेंट, 50, 60, 70, 80, 90%, 100%, जो होगा देखा जाएगा। फेवर में पैसा आया तो समझ लीजिए पॉजिटिव लक था, नहीं आया तो बैड लक था। ये सोचकर आप कदम उठा रहे हैं मार्केट में, तो इसमें ये जाहिर है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। दूसरा दोस्तों, आप में पेशेंस होना चाहिए। दूसरा गुण पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस होगा तभी आप में ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि पेशेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेशेंस जिनके पास है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का वो नज़रिया रख कर चलते हैं और वही पैसा बनाए हैं, और वही इतिहास गवाह है। या आप पास्ट में जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स वर्ल्ड के देख लीजिए दुनिया के, उनके साथ पेशेंस ही बहुत बड़ी चीज़ थी, और वही पेशेंस के साथ ही उन्होंने करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों रुपया बनाया। तो पहला बात तो मैंने बता दिया। दूसरा गुण तो है ही है, नो डाउट। तीसरा गुण जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दोस्तों, वो होना चाहिए। क्योंकि आत्मविश्वास जब है आप में कि हाँ मैं इसमें जा सकता हूँ, इसमें कमा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, उसके साथ साथ इस गुण में ये भी शामिल है दोस्तों कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बस ये 3 गुण जो है दोस्तों आप में होगा या है, तभी आप स्टॉक मार्केट में कदम उठाइए। नहीं तो दोस्तों ये तीनों गुण अगर नहीं है और आप देखते ताकते यहाँ वहाँ, देखते ताकते माने दुनिया का देखते देखते आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसमें आप चले गए, तो बाद में देख रहे हैं नेगेटिव डैमेज हो रहा है, पैसा माइनस दिख रहा है, तो फिर वही आप लॉस करेंगे और लॉस करके निकल जाएंगे। तो मैंने पहले गुण को कहा और अब मैं अपने वाक्य पे आ रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, लक्ष्य क्या निर्धारित होना चाहिए वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। वो फिर से आपके स्वभाव पर ही निर्भर करता है। अगर आप में पेशेंस है और आप नज़रिया रखते हैं आने वाले 3 साल 5 साल में मैं रिटर्न पाना चाहूँगा, या उस रिटर्न से कुछ बनाना चाहूँगा, या कुछ रखना चाहूँगा, या कुछ चीज़ें और दूसरा एरिया ऑफ कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकूँगा या करूँगा, तो इस तरह से कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं और कॉन्फिडेंटली उसमें इन्वेस्ट करते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। तो वो लॉन्ग टर्म का बात आ गया। तो लक्ष्य निर्धारित हो गया कि भाई चलो हम 3 साल से 5 साल के लिए
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 3 साल 2 साल के बाद अगर जब भी पैसा डबल हुआ या उसके आगे गया, तो वो पैसे निकाल कर कहीं ज़मीन, कहीं प्लॉट ले लूँगा, कहीं छोटा मोटा जो हम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो करेंगे। अगर ये आपका लक्ष्य हुआ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो लक्ष्य की बात पहले कर रहा हूँ। आपका लक्ष्य है कोई प्लॉट लेना, कोई छोटा सा ज़मीन लेना और उस ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन वो रिटर्न आने के बाद, या छोटा कोई 1 रूम किचन या कहीं दूर दूसरे स्टेट में या किसी तरह से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका आपको फ्यूचर में कुछ इनकम आए, रेंट आए, वो आपका उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो उसी तरह से दोस्तों आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, भाई चलो हम 2 लाख से 5 लाख का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उस पैसे से कम जो हमारा 1, 2, 3 महीने में आने वाले जो खर्चे हैं या कोई पेमेंट देना है, तो उस पेमेंट को मैं इस पैसे से कुछ रिटर्न पाकर दे दूंगा। तो ये लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया। आपने शॉर्ट टर्म में कुछ खर्चे हैं, कुछ अनिवार्य खर्चे हैं, कुछ इसमें से पैसा आया वो खर्चा करना है या निकालना है, तो ये इन्वेस्टमेंट करके ये रिटर्न निकाल लिए, या ये रिटर्न आया तो इस पैसे को मैं जमा करते जाऊंगा और भविष्य में जो कुछ खरीदना है आपको, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है या कोई फ्यूचर में आपके रिक्वायरमेंट है या जो आप चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, जो भी आपने प्लान कर रखा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये हुआ आपका लक्ष्य। इस लक्ष्य के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो उस लक्ष्य के प्रति आपका ध्यान लगा रहेगा। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो पहले हमें इस मार्केट में जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, उसमें आपको 2, 3, 4% के अंदर भी अगर इनकम हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। इस मार्केट में आने वाले ये 2-3 महीने में अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 2%, 3%, 4% मिल रहा है, तो मैं समझूंगा दोस्तों कि ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। हाँ, तो ये निर्धारित होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ निर्धारित करके आप इन्वेस्ट करेंगे और माइंड सेट रखेंगे, भाई मैं 2 महीना 3 महीना, जिसे मैं पिछली बार भी ऑडियो में बोला ही हूँ कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो 3 महीने से 6 महीने आप माइंड सेट करके चलिए। तो आने वाले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका ध्यान है, आपका विश्वास है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें दोस्तों फिर मैं यही कहूँगा कि जब वो स्टॉक गिर रहा है या नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे उसको जमा करते जाइए। या उसके लिए वो आपका अगर नज़रिया, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म के लिए पहले कर रहा हूँ, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म वाले ये देखें कि हाँ भाई मार्केट आज नेगेटिव था या है, तो आपने अपने बजट के अनुसार एक 25,000 50,000 आपने इन्वेस्ट कर लिया, ये सोचकर कि मुझे 2 से 3% मिलेगा, मैं इसमें से वो पैसा निकाल लूँगा, जब कभी भी 2 या 3% बढ़ा तुरंत मैं अपना पैसा निकाल लूँगा, यानी वो शेयर्स बेच के पैसा निकाल लूँगा। ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लक्ष्य निर्धारित हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ 3 कंपनी 4 कंपनियों में, तो हर महीने में मैं SIP फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि चलिए ठीक है, हर महीने में 5,000 10,000, जब भी मार्केट गिर रहा है या जो पिछले महीने में मैंने जिस भाव में लिया था, अगर उस भाव से और शेयर नीचे मुझे इस महीने में मिल रहा है, जिसे मैंने जनवरी में मान लो शुरू किया, एक SIP 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो जिस भाव में मैंने पिछले महीने में 2 कंपनी या 3 कंपनी में मैंने प्लान किया है, वो इस महीने में यानी फरवरी महीने में अगर वो उससे नीचे है, तो मैं फिर उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं SIP फॉर्म में कर रहा हूँ। हो सकता है मार्च में और मार्केट गिरे, हो सकता है और नेगेटिव हो, तो SIP फॉर्म में जब भी मार्केट और नीचे आ रहा है, जिस शेयर्स को आपने कम भाव में लिया और कम भाव में लिया और वो वहाँ से और 3 से 4% नीचे मिल रहा है, तो आप SIP फॉर्म में वो 2 से 3 कंपनी को जोड़िए आप, और आपका लक्ष्य है कि भाई मैं 3 साल के लिए 5 साल के लिए कर रहा हूँ, और जो अपना बजट है लगातार मैं 2 साल 3 साल सिर्फ खरीदता ही जाऊँगा हर महीने 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का, वो आप SIP फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो ये एक लक्ष्य निर्धारित हो गया दोस्तों।
अब लक्ष्य निर्धारित हो गया तो उसके पीछे तुम्हारा आपका ध्यान, दिमाग, काम इसी पे करेगा। और इस तरह से जब भी आप उस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे तो जब आप देखेंगे कि आपका लक्ष्य 2 से 3% था, उसके बीच ये रिटर्न आ गया है, आपने शेयर्स बेचा, पैसा आया, आपको लिक्विडिटी मिल गई, आपको रिटर्न आ गया, बस और क्या चाहिए। तो आपका धीरे धीरे वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। उस रिटर्न को आप सेविंग अकाउंट में रखते चलिए, फिर दोबारा कोई फिर बीच में रुकिए, थोड़ा मार्केट में कहीं और गिरावट आ गया, फिर शेयर्स नीचे में लीजिए, उसको जमा करिए, फिर आपको मान लो 2 से 3% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या वहाँ तक मिल रहा है, आप उसे तुरंत फिर बेचकर निकल गए। तो दोस्तों मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि कई बार ये देखा गया है कि कई लोगों का पोर्टफोलियो जो है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, उसमें कई बार देखा गया है कि पोर्टफोलियो 20 लाख का, 15 लाख का पोर्टफोलियो था, वो चला गया 25 लाख तक, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन कुछ नहीं किया। और अब धीरे धीरे अब मार्केट में ये हाल हो गया कि 5 लाख का नुकसान, 10 लाख का नुकसान, 12 लाख का नुकसान, 15 लाख का नुकसान ये दिख रहा है। तो हुआ क्या कुल मिला के? आपने तो ठीक है, आपने एक 15 लाख का पोर्टफोलियो बनाकर रख लिया, 15 लाख का 25 लाख भी देखा, अब वो 15 लाख का आप 25 लाख ना देके 11 लाख देख रहे हैं, तो हो गया ना आपका 14 लाख का नुकसान। उस 14 लाख को नुकसान आप देख रहे हैं तो आप में जो पीड़ा होगी वो आप ही जान रहे हैं दोस्तों। तो आप ये तो जरूर एहसास कर रहे होंगे कि काश में जब वो 25 लाख दिखा रहा था तो कम से कम 25 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट था तो 10 लाख नहीं तो कम से कम 5 लाख तो निकालता। तो ये प्रश्न का, ये पॉइंट का उत्तर वो आप ही, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। अगर लक्ष्य निर्धारित होता कि भाई चलो हमें 10 लाख, 15 लाख यानी 10 लाख, 8-10 लाख रुपया प्रॉफिट दिख रहा है तो उस पैसे को निकालिए, क्योंकि मार्केट एक रोटेशन में एक पॉइंट से दूसरा, इसमें उतार चढ़ाव तो सदैव रहेगा। लेकिन जब आप वो पैसा निकालते हैं उस शेयर्स के प्रॉफिट को, तो वो अगर आपका कोई उद्देश्य पूरा कर रहा है, जिसे आपने निर्धारित क्या किया था कि भाई अगर 10-12 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ तो चलो अगर वो प्रॉफिट पैसा दिखता है तो मैं एक कार खरीद लूँगा। यदि आपके पास कार नहीं है और कार का प्लान किए हैं तो ये आपका लक्ष्य पूरा कर दिया ना स्टॉक ने। लेकिन वो प्रॉफिट को आपको निकालने का विषय बना या आपने उस लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान देकर काम किया, तब आपने ये चीज़ बना पाए। अगर ये लक्ष्य होता ही नहीं तो आप वो चीज़ खरीदते ही नहीं। और नहीं कुछ लक्ष्य है तो देखिए 25 लाख का 15 लाख हो गया, 15 लाख से क्या कहते हैं 11 लाख हो गया, तो नुकसान तो चल ही रहा है ना अभी। तो आपने तो कुछ किया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ लिया नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं रखा, अपना कोई ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग नहीं रखा, आपने कोई गोल सेट नहीं किया। अगर गोल सेट किए होते तो उस गोल के प्रति आप पूरा ध्यान रखते और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप शेयर्स जो है प्रॉफिट का पैसा निकालते और अपने उद्देश्य को पूरा करते। तब अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई लक्ष्य का पॉइंट या आपने कोई गोल सेट नहीं किया है, तो मार्केट जब बहुत ज़्यादा दिखेगा तो आप सोचेंगे क्या ज़रूरत है, पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है शेयर बेचने की, रहने दो। तो ठीक है, रहने दो, तो रह गया। अब जब मार्केट क्रैश हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, माइनस होता जा रहा है, तो उस माइनस को देखकर डर शुरू हो गया। अब जब डर शुरू हो गया तो आप उसमें सोचने लगे अब क्या करूं, क्या करूं। फिर वही डर आपको मजबूर कर देता है शेयर बेचने के लिए लॉस में। और एक दिन ऐसा आता है कि उस डर को आप पे पूरा हावी हो जाता है आप पे दोस्तों। और पूरा जब डर आप पर हावी हो जाता है तो आप ये नहीं देखते कि क्या है, ये सोचने लगते हैं कि भाई आज 4 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का नुकसान दिख रहा है, कल हो सकता है 14-15 लाख का नुकसान दिखे। ये सोचकर आप गिव अप कर देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं और लॉस करके निकल जाते हैं। तो ले दे के क्या है, पोर्टफोलियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये थोड़ी था। हमारा तो उद्देश्य कुछ लॉन्ग टर्म का था, या हम अच्छे क्वालिटी स्टॉक को रखने का था, उसको कायम रखना था, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया था। लेकिन उस नज़रिया और लॉन्ग टर्म आपका कहाँ गया? वो कन्वर्ट हो गया आपके डर में, और डर के कारण आपने बेच दिया। तो लक्ष्य आपका तो पूरा नहीं हुआ और ऊपर से माइनस हो गया, और माइनस में आप निकल गए। लॉस करके निकल जाने के बाद दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर बिखर सा जाता है, और वो बिखरने के बाद फिर से एक होना,
या एकत्रित रूप में फिर से अपने आप को एक मजबूत रूप से फिर से एंटर होना या उसको फिर से इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल का विषय होता है। तो वो फिर हो नहीं पाता है जल्दी। और वो जब कब कब होगा, जब फिर से मार्केट बहुत तेजी आएगा, फिर से बोलेंगे हाँ भाई चलो, हाँ अभी कितना है, 4-5 लाख रुपया है, चलो फिर से इन्वेस्ट करें। फिर से आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर से वो ऊपर में एकदम आप शेयर खरीदते हैं, और फिर से वो समय चला जाता है, फिर वो 6 महीना साल भर चला गया, फिर वो ऊपर गया और एकदम ऊपर में फिर आपने खरीद लिया, और फिर ऊपर में आपने खरीदा, फिर मार्केट गिरा, फिर नेगेटिव हुआ, आपने 5 लाख को फिर 3 लाख देख रहे हैं, फिर वो नुकसान में फिर करके आप बेच रहे हैं। तो ये सब हो क्या रहा है दोस्तों? ये यही हो रहा है कि आप, इसीलिए कई लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में 5 साल 10 साल 15-20 साल से हैं, तो क्यों वो सफल नहीं हो पाए, क्यों वो प्रगति नहीं कर पाए? कारण यही रहा दोस्तों, बेसिक कारण यही रहा कि कई लोग 15-20 साल से स्टॉक मार्केट में हैं, इन्वेस्ट करके हैं, तो क्यों उनका शेयर उतना ही था, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, नीचे में बेच दिए, नुकसान में फिर निकल गए, फिर बहुत मार्केट ऊपर गया, फिर आकर्षित हो गए, फिर जो कुछ पैसा था फिर इन्वेस्ट किए, फिर वो नेगेटिव पैसे को थोड़ा पॉजिटिव देख नहीं पाए, और फिर से मार्केट और एकदम नेगेटिव हो गया। तो जब जब वो ऐसे क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टर अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मोस्टली एंट्री लेते हैं हाई प्राइस जोन में, और जब हाई प्राइस जोन में वो शेयर लेते जाएंगे तो एक दिन वो समय आता है कि फिर से वो नेगेटिव हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? और वर्ष इतने बीत गए, क्यों नहीं सफल हो पाए? कारण एकमात्र यही रहा दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई गोल सेट नहीं था। अगर गोल सेट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आप सिर्फ यूं ही पैसा रखते जा रहे हैं और उसका कोई रिटर्न मिलता भी है, कुछ आप निकाल नहीं रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपका उद्देश्य तो नीचे, तब तो आप यही सोचेंगे मार्केट ज़्यादा गिरे तो मैं और शेयर और बटोरूं और रखूं। और वो तभी संभव होगा दोस्तों जब आप एक रेगुलर, आपका कुछ सैलरी हो या इनकम आता हो, तभी ये सब आप कर पाएंगे। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले SIP का ही नाम लिया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बेस्ट आप SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि आपने लगातार, आपको बस 3 साल 5 साल तक सिर्फ पैसा ही जोड़ते जाइए, बस रिटर्न देखेंगे। वो हम 5 साल 10 साल के लिए रख रहे हैं तो 10 साल तक चलने दीजिए। आप 3 साल तक रखने के बाद बस रुक जाइए। 3 साल तक आपने, चलिए 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, आप धीरे धीरे 2 साल किए, 3 साल किए, तो आपका 3,60,000 रुपया आपका मूलधन इन्वेस्ट हुआ। तो 3 साल के बाद वो हो सकता है 4 लाख दिखाए, 5 लाख दिखाए या 8 लाख दिखाए, लेकिन आपको रखना है 5 साल 10 साल के लिए। तो वही दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो वही 3.5-4 लाख। अगर क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, तो निश्चित रूप से उस 3.5-4 लाख को आप 5 साल 7 साल 10 साल में, तो निश्चित रूप से उस 3.5 लाख का तो 10 लाख तो एक बार जरूर देखेंगे आप, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपने 5 साल 10 साल के लिए किया है। मैं एक कम से कम वाली बात कहा हूँ दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट ऐसा है दोस्तों कि एक लहर है जो एक तरफा नहीं चलता है। चलेगा तो एक समय आएगा जो ऊपर की तरफ ज़्यादा चलेगा, गिरावट कम होगा। इस समय लहर कैसी है दोस्तों, गिरावट ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम है। तो इसमें जो भी आप करेंगे, कोई शेयर लेते हैं या रखते हैं, तो आपको ये मानसिकता बना के चलना है कि ये शेयर और गिरेगा तभी मैं अगला खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो इस तरह से अगर आप मानसिकता बना लेते हैं और अपना गोल सेट कर लेते हैं तो उस गोल को आप पूरा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन अगर गोल नहीं है, आपने गोल नहीं सेट कर रखा है, तो बस इसी तरह से आपका पैसा लगा रहेगा, इसी तरह से ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आप देखेंगे 2 साल 5 साल चला गया, हाँ नो डाउट आप होल्डिंग कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, तो अगर क्वालिटी स्टॉक है, मार्केट में पॉजिटिव टर्निंग आएगा तो आपका नो डाउट कि भाई आपका 15 लाख का हो सकता है 3 साल 5 साल में पोर्टफोलियो 15 लाख का आपको 40-50 लाख भी दिखे। लेकिन जब 40-50 लाख भी दिखे या दिख रहा है तो भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कोई गोल सेट किया ही नहीं। तो वो एक दिन 50 लाख का फिर से 25 लाख हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि मार्केट तो एक लेवल पे जाके फिर से नीचे आएगा। तो ले दे के आपने कुछ नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, कुछ लिए नहीं। कोई और लिक्विड एसेट भी खरीद सकते थे या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे,
उसमें बहुत सारे हैं, आपको तो ये सब मालूमात है ही है, क्योंकि मार्केट में म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं, सब जानकारियां तो आजकल तो नॉर्मल हो गया है। इंटरनेट में तो बहुत आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाते हैं। तो उस तरह से चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक अपना गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उस गोल के अनुसार आपको मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उस गोल के अनुसार पैसा निकालिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ रखिए, जिससे कि भाई हमने पैसा कमाया भी, ये भी दिखे। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका जब पैसा इन्वेस्ट होता है या आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब रिटर्न दिखता है तो उस रिटर्न को निकालना आना चाहिए आपको दोस्तों। अगर आपने रिटर्न निकालना सीख लिया तो मैं समझूंगा दोस्तों कि आपने अपना गोल सेट किया और अपने गोल के अनुसार आप रिटर्न भी पा रहे हैं, कमा भी रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपने अनुशासन में चल रहे हैं, अपने कार्य में पूर्ण रूप से उन्नति कर रहे हैं। लेकिन गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आप सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, प्लस होता जा रहा है, शेयर बहुत बढ़ गया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से आप देखते ही रहेंगे। फिर तो फंड को आप एम्प्लॉय तो किए, लेकिन उसको रिटर्न जितना आपको पाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है तो आप निकाल नहीं रहे। जब निकाल नहीं रहे तो ये दिन हमें देखना पड़ता है, और ये दिन आ ही जाते हैं जब नेगेटिव वाला समय होता है। और जब नेगेटिव का समय आता है तो वो भी खूब कभी कभी लंबा चलता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी दोस्तों। जिन्होंने 2008 और 9 और 10 को देखा है, स्टॉक मार्केट में है, वही इस सत्य को समझ सकेंगे, जान सकेंगे और अनुभव भी कर सकेंगे। क्योंकि ये सारा अनुभव हम दोस्तों पहले ही ले चुके हैं। हम तो 92 का भी स्कैम का अनुभव ले लिए, और फिर केतन पारिक का भी अनुभव ले चुके हैं, और 2008 का लेमन ब्रदर्स का भी सब अनुभव ले चुके हैं। इसलिए उस अनुभव के आधार पर ही मैं आपको ये सब बातें कह रहा हूँ। तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है और फॉलो करना है। तो चलते चलते मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप यही करिए कि अपना एक गोल सेट करिए अपने बजट के अनुसार, और उस गोल पे उस हिसाब से आप कमाइए, पैसा बनाइए। पेशेंस रखना ज़रूरी है और कमाना भी ज़रूरी है। तो आने वाले समय के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका गोल सेट प्रॉपर हो, अप टू द पॉइंट हो, और उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। बस यही कहूँगा दोस्तों। बाकी तो सीखने का भी विषय बहुत कुछ है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे भी फंडामेंटल एनालिसिस हैं और टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेस हैं जो सीखने के लिए स्पेशली है। अगर उससे संबंधित भी आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।